हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए जितना भी अभी तक हमने आपको बताया है उस पे आप सभी का प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। प्रैक्टिस और प्लस स्ट्रक्चर और कैसे उसको हम फॉर्मेशन करेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको और आप सभी से एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप इस मेरे चैनल को पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट कर देता हूं जो आपको बहुत ही फायदा होने जा रहा है। चलिए मैं टेंस से स्टार्ट कर रहा हूं। टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो जब भी आप फ्यूचर टेंस को आप प्रेजेंट टेंस को अगर हमें बोलना हो, कैसे समझे कि हमारे प्रेजेंट टेंस है। जब भी हम किसी एक्शन को हम करते हैं, ठीक ना, मैं ये करता हूं, वो जाता है, यानी वो करता है, ठीक है, और वो आज से नहीं पहले से आता है, जाता है, मतलब कर रहा है, मतलब उसके पास कंटिन्यू है, करता है, तो हम इसके साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और फिर से देख लो आप, जैसे कि हम किसी काम को करता हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो क्या मैं पर डे जाता हूँ, एक हमारा हैबिट है, एक रेगुलर हैबिट है। तुम यहाँ आते हो, तुम विद्यालय जाते हो, मैं आपको पढ़ाता हूँ, एक रेगुलर हैबिट है यहाँ पर, ठीक है। तो इससे हम फ्यूचर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। तो आपको बताता हूँ, जब भी आपको रेगुलर की हैबिट, आदत को बताना है कि मैं ये करता हूँ, तुम ये करते हो, मैं ये करता हूँ, मेरे पेरेंट्स ये करते हैं, मैं बाइक चलाता हूँ, मैं कहानियां लिखता हूँ, यानी आप रेगुलर उस काम को करते हैं, आपकी एक हैबिट है, जिसमें हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन V5 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब वन या V5 का यूज करते हैं। ये मैं आपको पहले में बता चुका हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं वीडियो बनाता हूँ, राइट। तुम स्कूल जाते हो, तो तुम स्कूल जाते हो तो यू सब्जेक्ट यू। आप जाते हो तो वर्ब लिखेंगे हम, लेकिन इसमें कौन सा वर्ब लिखेंगे, इसमें हमेशा हम वर्ब वन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम लोग? वर्ब वन का। तो यू गो टू, कहाँ जाते हैं, चलो यू गो टू मार्केट। अगर हमें ये कहना है कि सर V5 यूज करके बताइए, तो V5 हम यूज करेंगे जैसे ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे। मैं चलो इसको हम सिंगुलर बना देते हैं, किसी का नेम ले लेते हैं हम, तो ये भी आपका सिंगुलर है। तो चलो कर लेते हैं आन गोज टू मार्केट। और देखिए आई रन इन द फील्ड। अगर इसको हम V5 यूज करके बताइए सर, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। शी रन्स इन द फील्ड, शी रन्स इन द फील्ड। और देखिए अगर इसमें अब निगेटिव करना हो, मना करना हो, तो जब भी प्रेजेंट का बात जब भी होगा तो इसमें डू और डज लगाएंगे हम, डू और डज लगाएंगे, और उसके बाद हम नॉट का यूज देंगे हम, तो आपका इंडिफरेंट हो जाएगा। तो देखिए यू, तो आपको पता है कि डू और डज एक तरह का एक वर्ब का काम करता है। तो जब भी वर्ब वन का यूज करेंगे, उसके साथ हम डू का यूज करेंगे, और जिसके साथ हम वर्ब 5 का यूज करेंगे, उसके साथ हम डज का यूज करेंगे। जैसे यू डू नॉट गो टू स्कूल। अगर इसी का हम डज वाला यूज करके बताइए सर, तो हम लिखेंगे शी डज नॉट
गो टू स्कूल। यानी डज और नॉट कब यूज करेंगे? जब भी सब्जेक्ट ही सी इट रहेगा उसके साथ डियर हम डज नॉट का यूज करेंगे। आई यू बी दे के साथ रहेगा तो हम डू नॉट यूज करेंगे। हम जब सेंटेंस को हम निगेटिव में बोलना हो, जब उसको हम निगलेक्ट करना हो, हम ये नहीं करते हैं। मैं नहीं खाता हूँ, तुम मेरे घर नहीं आते हो, तुम दिवाली नहीं मनाते हो, मैं होली नहीं मनाता हूँ, तो इसमें हम डू नॉट और डज नॉट का यूज करेंगे। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ। और इसके आगे कंटिन्यूअस का बीइंग। कंटिन्यूअस क्या है? कंटिन्यूअस में आप जिस काम को कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू आप करते आ रहे हैं। जैसे मैं स्कूल से आ रहा हूँ, मैं स्कूल से पढ़कर आ रहा हूँ, मैं खाना पका रहा हूँ। यानी जब भी इस सेंटेंस को हम बोलते हैं तो वर्ब के बाद यानी क्रिया के बाद हमेशा रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ रहेगा। तो उसके साथ हम वर्ब के फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के साथ प्लस ing का यूज करेंगे, जो वर्ब फोर्थ बन जाता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है? आपका कंटिन्यू है। ये काम मैं लगातार कर रहा हूँ। मैं आपको सुबह से अभी तक मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जिसको हम सभी इसको कहेंगे कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो उसमें स्ट्रक्चर करेंगे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब फोर ऑब्जेक्ट। ये आपका, जैसे मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। अगर इसमें ऑब्जेक्ट लगाना है यानी जो हम कर रहे हैं, मैं क्या खेल रहा हूं, तो इसको हम ऐड कर देते हैं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, या आई एम प्लेइंग बेसबॉल, आई एम प्लेइंग बैडमिंटन, आई एम प्लेइंग हॉकी, आई एम प्लेइंग कबड्डी। अगर इसी के नेगेटिव करना हो तो इज एम आर के बाद हम नॉट यूज कर देंगे और वो सेंटेंस आपका हो जाएगा कि मैं ये एक्शन नहीं कर रहा हूं, मैं ये क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। चलिए मैं जैसा मैं लेता हूं, यू के साथ हम आर यूज करेंगे। यू आर नॉट डूइंग दिस वर्क। तुम ये काम नहीं कर रहे हो। अगर इसी का हम इंट्रोगेटिव और क्वेश्चंस करना हो तो हम इज एम आर को हम पहले रखेंगे। जैसे देखो, आर यू कुकिंग, आर यू कुकिंग, क्या आप क्या पका रहे हो? आर यू कुकिंग मटन। उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क्स, आर यू कुकिंग मटन, क्या आप मटन पका रहे हो? ठीक है। और एक देखो, एक आता है कि डब्ल्यू वर्ड वाला, डब्ल्यू वर्ड वाला जब भी रहेगा तो उसको हम पहले लिखेंगे। जैसे व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, इस टाइप से। आप कहाँ जा रहे हो, या आप कैसे खेल रहे हो, आप इंग्लिश कैसे बोल रहे हो, तो इसको लिखेंगे हाउ फॉर्म पहले लिखेंगे। जब भी डब्ल्यू एच वर्ड रहेगा, इंट्रोगेटिव वर्ड्स रहेगा, उसको हम पहले लिखेंगे। उसके बाद हम इन सभी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। यानी हाउ आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, हाउ आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे बोल रहे हैं? आप, जैसे में आप क्या खेल रहे हो,
आप क्या खेल रहे हो, तो WH वर्ड का है, तो व्हाट आर यू प्लेइंग। ये है आपका पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड स्पेशल इंट्रोगेटिव। इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हम सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म यूज करते हैं जैसे सब्जेक्ट हैज, ये मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बता रहा हूँ। सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट। इसको हम कैसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी इसमें जब भी इसमें काम आपका कंप्लीट हो चुका है, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसमें क्या है कि उस काम को आप कंप्लीट किए हैं, आप उस काम को कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और समझते हैं कि जब आप जिस काम को पूरा किए हैं, जिस काम को आप कंप्लीट किए हैं, आप उसको थोड़ा सा कुछ दिन के बाद या कुछ देर के बाद ही आपको करना है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं आज तो वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं कल बनाऊंगा। हाँ, मैं विद्यालय जा चुका हूँ, तो क्या मैं विद्यालय गया और मैं कंप्लीट काम कर लिया, मैं विद्यालय जा चुका हूँ। तो इस टाइप से क्या है कि आपको उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कब करेंगे, या तो बाद में करेंगे या कुछ देर के बाद करेंगे अगला काम को। जैसे आप दिल्ली जा चुके हो, यू हैव गॉन टू दिल्ली। मैं आपको कुछ टेंस और उसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ और कुछ ट्रांसलेट करके बता देता हूँ, क्योंकि मुझे फ्यूचर तक कंप्लीट करना है, तो मेरे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको शॉर्ट में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। यू हैव गॉन टू दिल्ली, अब उसको नेगेटिव करना होगा, तो हमेशा हैज, हैव के बाद आपको नॉट लिख देना है। जैसे मैं ये काम नहीं किया हूँ ना, मैं दिल्ली नहीं गया हूँ, तो आई हैव नॉट गॉन टू दिल्ली। I have not gone to दिल्ली। अगर इसका इंट्रोगेटिव करना होगा, अगर फर्स्ट में हमें क्या लगा के पूछना होगा, तो उसकी हैज, हैव को हम पहले लिखेंगे। जैसे इसी के करते हैं, चलो इसी को कर देते हैं हम। हैव आई गॉन टू दिल्ली। और WH वर्ड वाला करना होगा कि आप दिल्ली कब गए हैं, आप दिल्ली कब गए हैं। when have you gone to दिल्ली। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। अगला क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या करना है, सब्जेक्ट हैज, हैव के बाद हम उसको बीन का यूज करेंगे। हम जैसे देखो, सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस में हम उसको बीन यूज करेंगे। बीन यूज करने के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, और इसमें हम सिंस और फॉर का भी यूज करते हैं। सिंस, फॉर, फिर उसके बाद अदर। जैसे अगर हम आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 hours, मैं
2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब इसको कहेंगे कि क्या मैं आपको कहानियाँ सोमवार से सुना रहा हूँ। क्या मैं आपको कहानियाँ सोमवार से सुना रहा हूँ। तो उसको लिखेंगे हैव आई बीन टेलिंग स्टोरी सिंस, सोमवार से बोले हैं आई हैव बीन टेलिंग स्टोरी सिंस मंडे। ये हो गया आपका। अगर इसका हम स्पेशल इंट्रोगेटिव करना हो तो WH वर्ड को हम पहले रख देंगे। मैं आपको जनवरी से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको हो गया पॉजिटिव, लेकिन इसको स्पेशल इंट्रोगेटिव करना है तो इसको हम कहेंगे कि मैं आपको जनवरी में कब से पढ़ा रहा हूँ। जैसे आप दिल्ली जाते रहे हैं, यू हैव बीन गोइंग टू दिल्ली। ये तो हो गया कि आप दिल्ली जाते रहे हैं, लेकिन दिल्ली आप कब से जाते रहे हैं। तो आई हैव बीन गोइंग टू दिल्ली, अगर मैं बोलूंगा सोमवार से तो हम लिखेंगे सिंस मंडे। ठीक है। अगला क्या है, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस in the morning. I have been playing cricket since in the morning. अगर इसी को निगेटिव करना होगा तो हम हैव के बाद हम नोट दे देंगे और उसके बाद हम सेम को लिखेंगे। जैसे मैं आपको 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूं।